पहला क्वेश्चन है, किस लेथ का प्रयोग छोटे जाप को बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बेंच लेथ, इंजन लेथ, स्पीड लेथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटे जाप को बनाने के लिए हम लोग करते हैं बेंच लेथ का प्रयोग, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बेंच लेथ। दूसरा क्वेश्चन है, फोर्जा चक बना होता है। फोर्जा चक किसका बना होता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्जा चक जो होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, इसका ये ऑप्शन सही होगा, कास्ट आयरन। तीसरा क्वेश्चन है, फोर्जा चक का दूसरा नाम क्या है? तो फोर्जा चक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डाग चक, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डाग चक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डाक चक, कॉलेट चक, ट्राजा चक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कॉलेट चक का, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कॉलेट चक। पांचवा क्वेश्चन है, मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मास प्रोडक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कॉलेट चक, फोर्जा चक, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मास प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग चक प्रयोग करते हैं वो रहता है हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक। छठा क्वेश्चन है, टेल स्टॉक किसका बना होता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेल स्टॉक होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से बना होता है टेल स्टॉक। अब अगला क्वेश्चन है, सैडल का कार्य है मटेरियल में, सैडल का क्या कार्य है मटेरियल में? ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड को सराहना, कंपाउंड रेस्ट को सराहना, टूल पोस्ट को सराहना, डी है उपरोक्त सभी। तो सैडल का कार्य है मटेरियल में क्रॉस स्लाइड को सराहना भी, कंपाउंड रेस्ट को सराहना भी, टूल पोस्ट को सराहना भी, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए क्या किया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है ये? ऑप्शन है फार्म टूल द्वारा, कंपाउंड स्लाइड द्वारा, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटी लंबाई को टेपर देने के लिए हम लोग फार्म टूल का उपयोग करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, फार्म टूल द्वारा। नौवां क्वेश्चन है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है वजन सराहने के लिए, घुमाने के लिए, फीड देने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टडी रेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं वजन को सराहने के लिए, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, वजन सराहने के लिए। वजन सराहने के लिए हम लोग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, थ्री जा चक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है डाक चक, सेल्फ सेंटरिंग चक, कॉलेट चक, हाइड्रोलिक चक। तो थ्री जा चक का दूसरा नाम होता है सेल्फ सेंटरिंग चक, और फोर जा चक का नाम होता है दूसरा नाम डाक चक। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे व भार दंडों के लचीलेपन को रोकता है? ऑप्शन है कैरियर, स्टडी, डेड सेंटर, टेलीस्टॉक। तो जो होता है हम लोग स्टडी रेस्ट, तो स्टडी साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे व भार दंडों के लचीलेपन को रोकता है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्टडी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में किया जाता है? ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल, सोडा वाटर, आवश्यकता नहीं होता है, कटिंग ऑयल। तो कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए हम लोग
कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कास्ट आयरन के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते समय किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, कास्ट स्टील। तो जो लेथ बेड बना होता है वो बना रहता है कास्ट आयरन का। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कास्ट आयरन। जो लेथ बेड बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लेथ के प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ, डी है उपरोक्त सभी। तो इंजन या सेंटर लेथ ये भी लेथ का प्रकार है, प्रोडक्शन लेथ भी ये भी लेथ का प्रकार है, स्पेशल लेथ भी ये भी लेथ का प्रकार है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेथ के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, स्पीड लेथ, कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ और स्पेशल पर्पज लेथ। इसमें से बेंच लेथ जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं छोटे आकार के कार्यखंड के लिए। और प्रोडक्शन लेथ में कई सारे लेथ यूज होते हैं, जैसे कि स्पीड लेथ, कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ और ऑटोमेटिक लेथ, ये सब प्रोडक्शन लेथ होते हैं। और स्पेशल पर्पज लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन कौन से लेथ आते हैं? अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन कौन से लेथ आते हैं। तो ऑप्शन है कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ, स्पेशल लेथ, उपरोक्त सभी। तो कैपेस्टन लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है, टरेट लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है और स्पेशल लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत स्पीड लेथ, कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ और स्पेशल पर्पज लेथ, इन सब का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? ऑप्शन है 15 से 20 मीटर पर मिनट, 25 से 31 मीटर पर मिनट, 50 से 80 मीटर पर मिनट, 70 से 100 मीटर पर मिनट। तो हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड हम लोग रखते हैं 25 से 31 मीटर पर मिनट। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 25 से 31 मीटर पर मिनट। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके सेंटर लेथ लेथ सेंटर बनाए जाते हैं? निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ सेंटर बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हार्ड कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील यहाँ पर रहना चाहिए, फिर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, डी है उपरोक्त सभी। तो जो लेथ सेंटर प्रयोग किए जाते हैं ये हाई यानी कि हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फार्म टूल, बोरिंग टूल। तो पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है टूल, वो होता है बोरिंग टूल। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा बोरिंग टूल। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जाब के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सराहा जाता है? ऑप्शन है हेड स्टॉक, लेथ सेंटर, लेथ कैरियर, लेथ चक। तो हम लोग लेथ सेंटर का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जाब के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा लेथ सेंटर। 20 नंबर क्वेश्चन है,
कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है? ऑप्शन है निचली, बीच में, ऊपरी, कहीं भी। तो कंपाउंड रेस्ट के जिस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है वो रहता है ऊपरी से। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ऊपरी। कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लेथ फिनिशिंग लेथ, लेथ सपोर्टिंग लेथ, लेथ कटिंग टूल्स, लेथ ज्वाइंटिंग लेथ। तो जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं लेथ कटिंग टूल्स। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा लेथ कटिंग टूल्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? ऑप्शन है मैंड्रिल, फोर जा चक, थ्री जा चक, टू जा चक, और इसमें पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर फोर जा चक पर पकड़ा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा फोर जा चक। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर फोर जा चक से पकड़ा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है? ऑप्शन है टूल की धात, कार्य की धात, कार्य की फिनिश, डी है उपरोक्त सभी। तो जो फीड प्रभावित होती है वो टूल की धात से भी प्रभावित होती है, कार्य की धातु से भी प्रभावित होती है, कार्य की फिनिशिंग, यानी कि इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है? ऑप्शन है कार्य की धात, फीड की मात्रा, लेथ की साइज, उपरोक्त सभी। जो कटिंग स्पीड प्रभावित होती है वो कार्य की धात, फीड की मात्रा, लेथ का साइज, उपरोक्त सभी से प्रभावित होती है कटिंग स्पीड। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। कटिंग स्पीड जो प्रभावित होती है वो कारखंड की जो धातु होती है उससे भी, फीड की मात्रा से भी, लेथ के साइज से भी प्रभावित होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है अधिक, रोक, समान, इनमें से कोई नहीं। तो बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पे ये गलत है, रोक नहीं रहेगा, यहाँ पे कम कर लीजिएगा, कम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम। 27 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 26 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? ऑप्शन है यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, या फेस प्लेट चक आदि को धारण करता है, या ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है, इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं। तो हेड स्टॉक का जो कार्य नहीं होता है वो रहता है यह ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है। यही गलत ऑप्शन है, तो यही सी ऑप्शन से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। टेल स्टॉक का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यह ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है, ये सही है, ये तो सही है कि ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है, यह कारखंड को धारण करता है, गलत। ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि यही टेल स्टॉक का कार्य नहीं है कि यह कारखंड को धारण करता है। यह टेपर टर्निंग में काम आता है, ये भी सही है। यह कारखंड को सपोर्ट करने या डेड सेंटर लगाने के काम आता है, ये भी सही है। यानी कि टेल स्टॉक का कार्य कारखंड को धारण करना नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कैरेज का कार्य नहीं है। ऑप्शन है टूल को फीड देने के काम आता है, इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं। सी है इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। डी है टेपर टर्निंग के काम आता है। तो कैरेज का कार्य होता है टूल को फीड देना भी, ये सही है। इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड आदि जुड़े होते हैं, ये भी सही है। इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं, ये गलत है, ये गलत है। टेपर टर्निंग के काम आता है कैरेज, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कह रहा है कैरेज का कार्य नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम आता है, टेपर टर्निंग के काम आता है, क्रॉस फीड देने के काम आता है, कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है। तो क्रॉस स्लाइड का कार्य नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो यह लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने का काम आता है, ये गलत है। टेपर टर्निंग के काम आता है क्रॉस स्लाइड, ये सही है। क्रॉस फीड देने के काम में आता है, ये भी सही है। कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो क्रॉस स्लाइड का कार्य नहीं है वो लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने का काम नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, यही बहुत गलत काम करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करने में आपको मात्र 2 से 4 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन लेग का कार्य नहीं है। ऑप्शन है हेड स्टॉक को धारण करती है, लेथ बेड को धारण करती है, मशीन को कार्य करने योग्य ऊंचाई प्रदान करती है, मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है। तो हेड स्टॉक को धारण करती है लेग, ये सही है। लेथ बेड को धारण करती है, ये भी सही है। मशीन को कार्य करने योग्य ऊंचाई प्रदान करती है, ये भी सही है। मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है, ये गलत है। तो लेग का जो कार्य नहीं है वो मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यही मशीन यानी कि लेग का कार्य नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ज या चक के ऊपर बने वृत्त किस उद्देश्य के लिए होता है। ऑप्शन है सुंदरता बढ़ाते हैं, कार्यखंड को एक्यूरेट करते हैं, चारों जा को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं, जा को उल्टा बांधने में सहायता करते हैं। तो फोर्ज या चक के ऊपर बने वृत्त जिस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो चारों जा को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस चक का प्रयोग असमान प्रकार की जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है थ्री जा चक, फोर जा चक, किसी भी चक पर नहीं, ए और बी दोनों। तो असमान आकार की जाप को पकड़ने के लिए हम लोग फोर जा चक का प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग डाक चक भी बोलते हैं। और थ्री जा चक को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर, लेथ मशीन करता है, कौन सा काम करता है। ऑप्शन है ड्रिलिंग, रीमिंग, फेसिंग, डी है उपरोक्त सभी। तो लेथ मशीन ड्रिलिंग भी करता है, रीमिंग भी करता है, फेसिंग भी करता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में लेथ गियर्स को बदलना चाहिए। ऑप्शन है चलती अवस्था में, कम गति पर, सी है किसी भी अवस्था में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेथ गियर जो बदले जाते हैं वो रुकी हुई अवस्था में बदले जाते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जाप को ट्रू करने के लिए, समकोण चेक करने के लिए, साइज चेक करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। तो सरफेस गेज का जो प्रयोग करते हैं हम लोग जाप को ट्रू करने के लिए करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जाप को ट्रू करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जब अच्छे सतह परीक्षण की आवश्यकता हो, जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो, जब स्पिंडल की चाल अधिक हो, जब मुलायम धातु की कटाई करनी हो। तो लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल प्रयोग तब करते हैं जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि अधिक मात्रा में धातु को उतारने के लिए हम लोग लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए स्क्वायर शोल्डर बनाया जाता है? ऑप्शन है मिलने वाले पार्ट्स ठीक से शोल्डर पर मिल सकें, कार्यखंड के कोने तथा एजेज धारदार न रहें, शोल्डर को अधिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, शोल्डर को कमजोर करने के लिए। तो स्क्वायर शोल्डर जो बनाया जाता है वो मिलने वाले पार्ट से ठीक से शोल्डर पर मिल सकें, इसके लिए बनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलने वाले पार्ट से ठीक से शोल्डर पर मिल सकें, इसके लिए हम लोग स्क्वायर शोल्डर बनाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है शोल्डर की सामर्थ्य कम करना, शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना, जाप के कोने तथा धार समाप्त करना, टी है जाप की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य होता है शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना। 39 नंबर क्वेश्चन है, लेथ के कार्यखंड डॉट 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 हैं। ऑप्शन है नहीं घूमता, घूम सकता है, घूमता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लेथ के कार्यखंड घूमता है, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेथ में कार्यखंड घूमता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कटिंग फ्लूइड के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन है सफाई तथा स्नेहन करना, ठंडा तथा स्नेहन करना, ठंडा तथा चिप्स दूर करना, और डी है ठंडा करना तथा फिनिश अच्छी करना। तो कटिंग फ्लूइड का उद्देश्य होता है ठंडा तथा स्नेहन करना। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ठंडा तथा स्नेहन करना। और 41 नंबर क्वेश्चन है, BIS का पूरा नाम क्या होता है? तो BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है? आपको बताना है कौन सा सेंटर वर्कपीस के साथ घूमता है। ऑप्शन है डेड सेंटर, बाल सेंटर, लाइव सेंटर, रिवर्स सेंटर। तो जो सेंटर का वर्कपीस के साथ घूमता है वो होता है लाइव सेंटर या लिव सेंटर, जो दिया है इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा लाइव सेंटर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है? ऑप्शन है बहुत अधिक फीड देने पर, बहुत कम स्पीड होने पर, चिप्स के निकल जाने पर, स्पीड व फीड दोनों कम होने पर। तो सेंट्रल ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है, इसका काम होता है कि बहुत अधिक फीड देने पर, बहुत अधिक फीड देने पर सेंट्रल ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ग्रूव बनाने का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। ऑप्शन है कटिंग टूल को क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ये इस उद्देश्य से हम लोग करते ही हैं। नट को शोल्डर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। मापने के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना, ये गलत है। मिलने वाले पार्ट्स को शोल्डर पर ठीक से मिलने देना, ये भी सही है।
तो ये है ग्रुप बनाने का उद्देश्य जो नहीं है वो हो जाएगा मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पीड पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन है टर्निंग स्पिंडल स्पीड पर, टर्निंग स्पिंडल स्पीड से अधिक पर, टर्निंग स्पीड से आधी स्पीड पर, टर्निंग के 1/3 गुनी स्पीड पर। तो नर्लिंग ऑपरेशन जो किया जाता है वो टर्निंग से 1/3 गुनी स्पीड पर किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3 गुनी स्पीड पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गति पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करना चाहिए? ऑप्शन है ऑटोमेटिक फीड, हाई स्पिंडल टर्निंग स्पीड, कम स्पिंडल फीड, परिवर्तनीय स्पिंडल। तो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन हम लोग करना चाहिए कम स्पिंडल फीड पर। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कम स्पिंडल फीड। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोजीशन पर टूल को सेट करके पार्टिंग ऑफ किया जाता है? ऑप्शन है कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में, कटिंग पॉइंट सेंटर से थोड़ा ऊपर, कटिंग पॉइंट सेंटर से थोड़ा नीचे, किसी प्रकार भी। तो पार्टिंग ऑफ जो किया जाता है वो कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में किया जाता है। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा कि कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में टूल को सेट करके पार्टिंग ऑफ किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर असमान आकार के कारखंड को फेस करने के लिए बांधा जाता है? ऑप्शन है मैंड्रिल पर दोनों केंद्रों के मध्य, सीधे ही केंद्रों के मध्य, फेस प्लेट पर क्लेम करके, और डी ऑप्शन है थ्री जा चक में पकड़कर। तो असमान आकार के कारखंड को फेस करने के लिए हम लोग उसे बांधते हैं फेस प्लेट पर क्लेम करके। जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, फेस प्लेट पर क्लेम करके। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है? ऑप्शन है टर्निंग को, बोरिंग को, ड्रिलिंग को, पार्टिंग को। तो स्ट्रेट टर्निंग हम लोग बोलते हैं टर्निंग को। इसका ही ऑप्शन से हो जाएगा टर्निंग। 50 नंबर क्वेश्चन है, जाप को बांधने तथा खोलने के बाद चक की को क्या किया जाता है? ऑप्शन है चक में लगा छोड़ देते हैं, चक के साथ लॉक कर देते हैं, जाप के साथ ही बांध देते हैं, तुरंत चक से निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जाप को बांधने तथा खोलने के बाद चक्की को हम लोग तुरंत चक से निकाल देते हैं। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि जाप को बांधने तथा खोलने के बाद चक्की को तुरंत चक से निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र फोर्ज या चक के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन है इसका उपयोग राउंड जाप के लिए नहीं किया जाता है, इसके सभी जबड़े एक साथ चलते हैं, इसके जबड़ों को विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता है, इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। तो फोर्ज या जो स्वतंत्र फोर्ज या चक के संबंध में सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसके जबड़ों को उल्टा करके भी असेंबल किया जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, चक स्पिंडल पर बांधते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है चक को हैंड क्रेन में उठाकर बांधना चाहिए, गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए, डी है चक को स्क्रू जैक पर उठाना चाहिए। तो चक स्पिंडल पर बांधते समय गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चक स्पिंडल पर बांधते समय गाइड वेज पर एक लकड़ी का लट्ठा रखना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किस उद्देश्य के लिए असमान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर बैलेंसिंग की जाती है? ऑप्शन है स्पिंडल की गति बढ़ाने के लिए, टूल पर पड़ने वाले कटिंग प्रेशर को कम करने के लिए, कार्यखंड को समान गति पर घुमाने के लिए, बिजली की खपत कम करने के लिए। तो असमान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर बैलेंसिंग जो की जाती है वो वो वर्कपीस को समान गति पर घुमाने के लिए किया जाता है, खंड को समान गति पर घुमाने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर फॉलोवर स्टडी को पकड़ा जाता है? ऑप्शन है कैरेज, लेथबेड, स्पिंडल, टेलिस्टर। तो फॉलोवर स्टडी को पकड़ा जाता है कैरेज पे, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैरेज पर फॉलोवर स्टडी को पकड़ा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड स्लाइड से टर्निंग करते समय कैरेज को क्या किया जाता है? ऑप्शन है लॉक किया जाता है, लॉक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लॉक नहीं किया जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंपाउंड स्लाइड को टर्निंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंपाउंड स्लाइड से टर्निंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जाप को पकड़ने के लिए, फेस प्लेट पर बंधे जाप को सपोर्ट करने के लिए, सेंटर पर बंधे जाप को सपोर्ट करने के लिए, डी है जाप को घुमाने के लिए। तो स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है सेंटर पर बंधे जाप को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टडी रेस्ट का प्रयोग हम लोग सेंटर पर बंधे जाप को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार से बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल चुना जाता है? ऑप्शन है अधिक से अधिक लंबा टूल, छोटे से छोटे तुरंत परंतु उपयुक्त लंबाई का, छोटा तथा अनुपयुक्त लंबाई का, लंबाई तथा मोटा। तो बोरिंग करने के लिए बोरिंग जो टूल जो चुना जाता है वो छोटे से छोटे परंतु उपयुक्त लंबाई का होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटे से छोटे परंतु उपयुक्त लंबाई का। 58 नंबर क्वेश्चन है, बोरिंग टूल की कटिंग एज को किस प्रकार सेट किया जाता है? ऑप्शन है सेंटर से 0.5 mm ऊपर रहे, सेंटर से 0.5 mm नीचे रहे, सेंटर से 0.3 mm ऊपर रहे, डी है ठीक सेंटर में रहे। तो बोरिंग टूल को कटिंग एज को सेंटर से 0.5 mm ऊपर सेट करते हैं हम लोग, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंटर से 0.5 mm ऊपर रहे। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से रीमर की कटिंग एजों के बीच में असमान अंतर होता है? ऑप्शन है उच्च कोट की सतह प्राप्त करना, चिप्स को अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए, रीमर को ग्राइंडिंग में सुविधा रहती है, एक ही रीमर से मुलायम व कठोर धातुओं को रीमर किया जा सकता है। तो रीमर की कटिंग एजों के बीच में जो समान अंतर होता है वो इसलिए होता है कि उच्च कोट की सतह प्राप्त कर सकें। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि उच्च कोट की सतह प्राप्त करने के लिए रीमर की कटिंग एजों के बीच में असमान अंतर रखा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेट रीमर की फीड मशीन रीमिंग के दौरान कितनी रखी जाती है? ऑप्शन है ड्रिलिंग की फीड के समान, ड्रिलिंग की फीड से दो गुनी, ड्रिलिंग की फीड से आधी, फीड का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो स्ट्रेट रीमर की फीड मशीन रीमिंग के दौरान ड्रिलिंग की फीड से दो गुनी रखी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रिलिंग की फीड से दो गुनी। स्ट्रेट रीमर की फीड मशीन रीमिंग के दौरान ड्रिलिंग की फीड से दो गुनी होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है,
बोर किए गए होल को प्लग गेज द्वारा चेक करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बोरिंग टूल को सटा देते हैं, टूल की कटिंग एज को ढक लेते हैं, कैरेज को कैरेज को दूर ले जाते हैं, कार्यखंड को उतार कर चेक करते हैं। तो बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय कैरेज को दूर ले जाते हैं हम लोग। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कैरेज को दूर ले जाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, कटिंग स्पीड क्या होता है? ऑप्शन है विस्थापन और दूरी का अनुपात, टूल द्वारा 1 मिनट में चली गई वेग, कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, और डी है कार्यखंड द्वारा 1 मिनट में ली गई समय। तो कटिंग स्पीड जो होता है हमारा, वो कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी होती है। कार्यखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी को हम लोग कटिंग स्पीड बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड किसके समान होती है? ऑप्शन है रफ टर्निंग, ड्रिलिंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग। तो रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड रफ टर्निंग के समान होती है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रफ टर्निंग। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टेपर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है mm प्रति मीटर, टेल स्टैक पर ऑफसेट तथा टेपर लंबाई, इंक्लूड एंगल की डिग्री मिनट में, और टेपर प्रति फुट में। तो निम्न में से टेपर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? वो होता है इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ पर लंबे कार्यखंड पर टेपर चेक किया जाता है? ऑप्शन है टेपर प्लग गेज अथवा टेपर रिंग गेज, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, स्टील रूल तथा माइक्रोमीटर, और साइन बार तथा स्लिप गेज। तो लेथ पर लगे कार्यखंड का टेपर चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेपर पर प्लग गेज या टेपर रिंग गेज। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि लेथ पर लगे कार्यखंड का टेपर चेक करने के लिए हम लोग टेपर प्लग गेज अथवा टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक चक से क्या पकड़ा जा सकता है? ऑप्शन है लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, तांबा। तो मैग्नेटिक चक से हम लोग पकड़ते हैं लोहा को। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में फार्म टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है? ऑप्शन है जब लंबे जाब में हल्का टेपर हो, जब बोर में टेपर करना हो, जब प्रमाणिक टेपर की आवश्यकता हो, जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो। तो फार्म टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब टेपर की लंबाई बहुत कम हो तो फार्म टूल द्वारा टेपर करना उपयुक्त होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमा टेपर करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन है बड़ा व्यास पर टेपर की लंबाई, छोटा व्यास पर तथा टेपर की लंबाई, दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई, डी है टेपर का एंगल। तो टेपर करने के लिए जो दी जाती है वो दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई। ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। 2 से 4 मिनट का समय निकाल के आप वीडियो को शेयर जरूर करें। 69 नंबर क्वेश्चन है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन है मात्र टेल स्टॉक स्पिंडल को ऑफसेट किया जाता है, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है, समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है, मात्र टेल स्टॉक की बेस प्लेट को ऑफसेट किया जाता है। तो
टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में जो प्रक्रिया की जाती है वो रहती है कि समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्त टेल स्टॉक को ही ऑफसेट किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा व्यास निम्न में से किस जगह पर बनेगा जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाता है? ऑप्शन है टेल स्टॉक की ओर बनेगा, हेड स्टॉक की ओर बनेगा, कार्यखंड के मध्य में बनेगा, दोनों सिरों पर बनेगा। तो बड़ा व्यास निम्न में से जिस जगह पर बनेगा जब टेल स्टॉक को ऑपरेट की ओर ऑफसेट किया जाता है वो हो जाएगा हेड स्टॉक की ओर बनेगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बड़ा व्यास हेड स्टॉक की ओर बनेगा जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है डिग्री में होते हैं, एमएम में होते हैं, डिग्री तथा एमएम दोनों में होते हैं, टेपर प्रति फुट में होते हैं। तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर निशान की इकाई डिग्री व एमएम दोनों में होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिग्री व एमएम दोनों में होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड्स काटी जाती है? ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड को घुमाकर, टेपर का प्रयोग करके, स्प्लिट डाई का प्रयोग करके, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके। तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करके अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड काटी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड काटी जा सकती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य टेल स्टॉक को ऑफसेट करके किया जाता है? ऑप्शन है बाह्य टेपर टर्निंग, अंदरूनी टेपर टर्निंग, बाह्य तथा अंतः टेपर टर्निंग, अंदरूनी टेपर थ्रेडिंग। तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करके जो किया जाता है वो रहता है बाह्य टेपर टर्निंग। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य टेपर टर्निंग टेल स्टॉक को ऑफसेट करके किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन है फीड की दर को बढ़ाएं, कटिंग स्पीड को घटाएं, नोज रेडियस को घटाएं, निगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करें। तो टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए हम लोग नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करें जब टूल की कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकना हो तो। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जाप को अधिक चाल पर टर्न करने के लिए, पहले टर्न किए गए स्टेप के साथ संकेंद्रिता बनाने को, पहले से फिनिश्ड होल के साथ संकेंद्रित टर्निंग करने को, मजबूती से जाप को पकड़ने के लिए। तो मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं हम लोग पहले से फिनिश होल को संकेंद्रित टर्निंग करने को। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, मैंड्रिल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है हैवी कट लगाने हो, लाइट कट लगाने हो, जाब की फेसिंग करनी हो, जाब में बोरिंग करनी हो। मैंड्रिल का प्रयोग हम लोग लाइट कट लगाने हो तब प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, मैंड्रिल का उपयोग निम्न में से किस प्रक्रिया में किया जाता है? ऑप्शन है जब जाब लंबा हो व उसके मध्य में होल हो, बी है जब जाब खोखला हो तथा उसके समस्त लंबाई में टर्न करना हो, सी है जब बाहरी सतह से संकेंद्रीय होल ड्रिल करना हो, और आठवां है जब टेपर टर्न करना हो। तो मैंड्रिल का उपयोग तब किया जाता है जब जाब खोखला हो तथा उसके समस्त लंबाई में टर्निंग करना हो। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब
जाप खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो तो हम लोग मैंड्रिल का उपयोग करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, चैटरिंग होने पर निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? चैटरिंग होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन है, टर्निंग टूल टूल पोस्ट से अधिक बाहर निकला हुआ है, टर्निंग टूल घिस चुका है, मशीन की स्लाइडें तथा टूल पोस्ट ढीला है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। तो जो चैटरिंग होने का कारण नहीं रहता है वो होता है वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से बोरिंग करते समय चैटरिंग होती है? ऑप्शन है, फीड अधिक हो सकती है, टूल अधिक सामर्थ्य का हो सकता है, कट हल्का हो सकता है, या आपकी धातु मुलायम हो सकती है। तो बोरिंग करते समय जो चैटरिंग होती है वो फीड अधिक हो सकती है, इसके कारण भी होती है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके सिलेंड्रिकल रफ फास्ट कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जाब को पकड़ा जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग करके सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जाब को पकड़ा जाता है? ऑप्शन है, 3 जा चक पर, 4 जा चक पर, कॉलेट चक पर, मैग्नेटिक चक पर। जिसे हम लोग पढ़ते हैं 4 जा चक पर। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोजीशन वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल के लिए सही मानी जाती है? तो वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल के लिए सही पोजीशन मानी जाती है वर्कपीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंब रूप में रखते हुए वर्कपीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्कपीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंबवत रूप में रखते हुए वर्कपीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल के लिए सही मानी जाती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है? ऑप्शन है, लेथ हेड के राइट हैंड सिरे पर, लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर, लेथ बेड के मध्यम में, लेथ बेड के नीचे। तो लेथ का हेड स्टॉक जो स्थित होता है वो लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेफ्ट हैंड सिरे पर। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है? ऑप्शन, हेड स्टॉक स्पिंडल पर, टेल स्टॉक पर, टूल पोस्ट पर, बेड पर। तो जो फेस प्लेट पकड़ा जाता है वो हेड स्टॉक स्पिंडल पर पकड़ा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड स्टॉक स्पिंडल पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर होता है, लेथ मशीन पर क्या होता है आपको बताना है? ड्रिलिंग, फेसिंग, पार्टिंग, डी है इनमें से सभी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। तो लेथ मशीन पर ड्रिलिंग भी होता है, फेसिंग भी होता है, पार्टिंग भी होता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 85 नंबर क्वेश्चन है, जिस कार्यखंड के व्यास की मशीनिंग उसके होल या बार के संकेंद्रित करनी होती है तो उससे किसका प्रयोग करके पकड़ा जाता है? तो उससे पकड़ा जाता है मैंड्रिल की सहायता से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ सेंटर की नोज पर शीर्ष एंगल निम्न में से कितना होता है? ऑप्शन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो लाइफ सेंटर की नोज का शीर्ष एंगल होता है 60 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 60 डिग्री। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है? ऑप्शन है, हेड स्टॉक पर, टेल स्टॉक पर, कंपाउंड रेस्ट पर, बेड पर। तो ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को हम लोग टेल स्टॉक पर पकड़ते हैं। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा टेल स्टॉक पर।
ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, टर्निंग द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने हेतु निम्न में से उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है स्पीड व फीड को बढ़ाएं, स्पीड व फीड को घटाएं, स्पीड को बढ़ाएं और फीड को घटाएं, फीड को बढ़ाएं और स्पीड को घटाएं। तो अच्छी टर्निंग फिनिश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कथन होता है स्पीड व फीड को घटाएं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफसेट की गणना करने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है जाप की कुल लंबाई, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है, जाप का व्यास, डी है ए और बी दोनों। तो ऑफसेट की गणना करने हेतु जाप की कुल लंबाई, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता होती है, ये दोनों जरूरी होता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टेल स्टॉक की सेंट्रल लाइन कहाँ होती है जब टेपर टर्निंग करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। ऑप्शन है लेथ बेट के साथ आवश्यक टेपर एंगल के बराबर तिरछी, लेथ बेट के साथ आवश्यक टेपर कोण के आधे कोण के बराबर तिरछी, लेथ बेट के साथ समांतर बनी रहती है, डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो टेल स्टॉक की सेंट्रल लाइन लेथ बेट के समांतर बनी रहती है जब टेपर टर्निंग करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेथ बेट के समान समांतर बनी रहती है। 91 नंबर क्वेश्चन है, डेड सेंटर लाइव सेंटर की तुलना में क्या सहन या प्रतिरोध करता है। ऑप्शन है किसी फ्रिक्शन को नहीं, बराबर फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन, अधिक फ्रिक्शन। तो जो डेड सेंटर रहता है वो लाइव सेंटर की तुलना में अधिक फ्रिक्शन सहन करता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, अधिक फ्रिक्शन। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा थ्री जा चक की साइज निर्दिष्ट की जाती है। ऑप्शन है प्रत्येक जा के साइज द्वारा, प्रत्येक जा की थिकनेस के द्वारा, चक की बॉडी के व्यास के द्वारा, चक की बॉडी की चौड़ाई के द्वारा। तो जो थ्री जा चक की साइज निर्दिष्ट की जाती है वो प्रत्येक जा की थिकनेस के द्वारा की जाती है। तो इसकी बी ऑप्शन सही हो जाएगी, प्रत्येक जा की थिकनेस के द्वारा थ्री जा चक की साइज निर्दिष्ट की जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ध्यान में रखकर वर्कपीस टर्निंग करते समय फीट का चयन किया जाता है। ऑप्शन है टूल की ज्यामिति, आवश्यक सरफेस फिनिश, आवश्यक कूलेंट का प्रकार, डी है उपरोक्त सभी। तो वर्कपीस टर्निंग करते समय फीड का जो चयन किया जाता है वो टूल की ज्यामिति, आवश्यक सरफेस फिनिश और आवश्यक कूलेंट का प्रयोग उपरोक्त सभी को ध्यान में रख के किया जाता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फार्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय अपनानी चाहिए। ऑप्शन है कैरेज को लॉक करना होता है, कंपाउंड रेस्ट को लॉक करना होता है, टॉप स्लाइड को लॉक करना होता है, टेल स्टॉक को लॉक करना होता है। तो फार्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय कैरेज को लॉक करना होता है, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। तो फार्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय कैरेज को लॉक करना चाहिए। 95 नंबर क्वेश्चन है, माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सुपरवाइजर की सहायता लें, इसे स्क्रू जैक का आप भेदें, इसे हैंड क्रेन के साथ उठाएं, गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखें। तो माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को खराब होने से बचाने के लिए गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखें जब माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को खराब होने से बचाना हो तो।
96 नंबर क्वेश्चन है, लेथ पर कार्यखंड का व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यदि कटिंग स्पीड को v मीटर पर मिनट से व्यक्त किया जाता है, चक्रों की संख्या n चक्कर पर मिनट में किया जाता है, जाप को व्यास क्या होगा? इसके लिए फार्मूला बताना है। तो इसके लिए होता है, जाप का व्यास बराबर होता है 1000 गुणे कटिंग स्पीड बटे पाई गुणे चक्करों की संख्या। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इक्वल टू 1000 गुणे वी बटे पाई इंटू एन। 97 नंबर क्वेश्चन है, खराद में जब टूल की जाप के घूर्णन के समांतर लगाया जाता है या फीड करते हैं तो किस तरह का सतह प्राप्त होता है? ऑप्शन है बेलनाकार, गोलाकार, तिरछा सतह, ये सभी। तो खराद में जब टूल की जाप के घूर्णन के समांतर लगाया जाता है या फीड करते हैं तो बेलनाकार सतह प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा बेलनाकार। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खराद का अंग है जो लेथ को शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है कैरेज, टेल स्टॉक, बेड, हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक लेथ को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा हेड स्टॉक। 99 नंबर क्वेश्चन है, बैक गियर लगाने से खराद की चाल पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बैक गियर लगाने से खराद की चाल कम हो जाती है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कम हो जाता है। बैक गियर लगाने से खराद की स्पीड कम हो जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन है, खराद में कटिंग टूल होता है। ऑप्शन है घूमता है, स्थिर रहता है, जरूरी नहीं है, ये सभी। तो खराद में कटिंग टूल स्थिर रहता है और वर्कपीस घूमता है। खराद में कटिंग टूल स्थिर रहता है जबकि वर्कपीस घूमता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, खराद किस प्रकार के आकार का जाप बनाता है? तो खराद पर हमेशा बेलनाकार जाप बनता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बेलनाकार। इससे वर्गाकार, आयताकार ये सभी जाप नहीं बनाए जा सकते हैं। तो खराद पर जो आकार बनाया जाता है जाप का वो रहता है बेलनाकार। 102 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी रेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हेड स्टॉक, सेंटर रेस्ट, चक, टूल पोस्ट। तो स्टडी रेस्ट का दूसरा नाम होता है सेंटर रेस्ट, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सेंटर रेस्ट। 103 नंबर क्वेश्चन है, खराद में जाप को कहाँ बांधा जाता है? ऑप्शन है चक में, टेल स्टॉक में, कैरेज में, हेड स्टॉक में। तो खराद में जाप को चक में बांधा जाता है, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा चक। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप शेयर ज़रूर करें, 2-4 सेकंड का समय निकालें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।